अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इस लेक्चर में लाज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस करेंगे। तो इसको लास्ट तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जितने भी लाज हैं चार पांच, वो हम अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन विथ एग्जांपल, डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जो है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। और कोई टॉपिक समझ नहीं आ रही है मैथमेटिक्स में, आप जो है मुझे वीडियो जो है टॉपिक का नेम बता दें यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, उसमें कमेंट बॉक्स में। तो सर इस पे वीडियो बना दें, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। और उसके अलावा जो है चैनल सब्सक्राइब जो है लाजमी करें। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि लॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता है कि इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, दो रियल नंबर उठाएं एंड एक्स कमा वाई, एक दो वो नंबर उठाएं, एक दो रियल नंबर उठाएं। ठीक है, जो भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी हो, डेसिमल हो। और एक ऐसे नंबर उठाएं जो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि आप लोगों को पता होगा कि उसमें सिर्फ जो है होल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में न सिर्फ जो है हमारे होल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर भी नहीं होगा, नेगेटिव नंबर भी नहीं होगा, पॉजिटिव सिर्फ होंगे। ठीक है, देन इसको ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई, जब ऐसे आपको दिखे, ठीक है, उसका बेस सेम वो पावर डिफरेंट हो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक जो है बेस जो एक बार लिख लें, उनके बाद जो पावर आप ऐड कर लें। ठीक है, तो एग्जांपल में दूंगा तो फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। इसका एग्जांपल जो है वो, लेट सपोज करो कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखें ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको मैं सिंपलीफाई करूं, फिर इसको मैं सिंपलीफाई करूं, लास्ट में फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, सिंपली लिहाजा जो प्रोडक्ट ऑफ पावर सी हमें कहता है कि भाई आपको जब ऐसे नंबर दिखे तो आप सिंपली क्या करें, जो एक बेस है सिर्फ जो है वो एक बार लिख लें, पावर जो है आप आपस में क्या कर लें भाई, ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आप लोगों के पास A की पावर 9 आएगा। ठीक है, समझ आ गई? एक और एग्जांपल उठा लेते हैं भाई। 3 की पावर जो है वो 4 है, मल्टीप्लाई भाई 3 की पावर जो है मेरे पास 9 है। अब मैं क्या करूंगा भाई, 3 एक बार लिखूंगा, उसके बाद जो पावर जो है ऊपर में है उसको मैं ऐड कर लूंगा, कि भाई मेरे पास 3 की पावर 13 आएगा। समझ आ गई मेरी बातें? क्लियर है यहाँ तक? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि मैं जो बातें पढ़ाता हूँ आपको, जो भी पॉइंट्स पढ़ाता हूँ, वो समझ में आती है नहीं आती है। ठीक है, सेकंड नंबर ला है वो लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। ठीक है, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर याद रखिए। पहले हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर पढ़ा था। ठीक है, अब जो है हम सेकंड लॉ आते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। इसमें क्या करेंगे भाई, एक जो है एक रियल नंबर उठाएं, ठीक है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई भी हो, उसमें दो नंबर उठाएं ऐसे जो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करें। देन उसको हम A की पावर x, उसकी पावर लिखा हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि A की पावर को, जो भी दोनों पावर है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दूंगा तो उसमें से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल पर फर्स्ट है कि कहता है कि भाई 2 की पावर मेरे पास 3 है, उसकी पावर जो है मेरे पास 4 है। अब पता है मैं क्या करूंगा, देखें, इनको पहले मैं इसको सॉल्व करूं फिर जो इसको सॉल्व करूं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, क्या है? टाइम टेकिंग है। तो मैं मैथमेटिक्स हमें क्या करती है भाई, वो हमें कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट होता है उसको हम सिंपलीफाई करके हम बता देती है, सिंपलीफाई करती है। तो भाई ये 2 है। आप जो पावर के ऊपर पावर है ना, आप क्या करें, पावर के ऊपर पावर हो तो आप जो है पावर पहले आप लोग मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 12। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, इसको मजीद सिंपलीफाई किया रहा है कि बस सिर्फ ये ला पावर आप ये समझ लें, ये होता है हमें। उसको पता हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें हम जब हम सॉल्व करेंगे ना 1 पॉइंट जो है 5 एक्सरसाइज, तो उसमें के लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज सॉरी। कि एग्जाम्पल नंबर 4 है कि मैं एग्जाम्पल 2 है, हम कहते हैं कि भाई 3 की पावर मेरे पास 4 है, उसकी होल पावर मेरे पास 5 है। अब पता है मैं क्या करूंगा भाई, 3 लिखूंगा, ऊपर ऊपर पावर है तो पावर को मैं पहले क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 3 की पावर 20 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लास्ट नंबर सी पे। कह रहा है कि
लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या करता है भाई, फार ऑल। ठीक है, फार ऑल का मतलब पता है क्या है? फार ऑल इसको हम ऐसे भी एक बार लिखते हैं मैथमेटिकल सिंबल में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी रियल नंबर उठाएं, कोई भी रियल नंबर उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो है वन उठाएं, पॉजिटिव उठाएं या नेगेटिव उठाएं, नेगेटिव उठाएं नंबर या पॉजिटिव नंबर उठाएं, कोई भी उठा सकते हैं नंबर। ठीक है, फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। देन ए की पावर एक्स हो, उसकी होल पावर एन हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये समझ, डेफिनेशन समझ आई आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर हम उठाते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि टू की टू मल्टीप्लाई में थ्री के करूं, उसकी होल पावर जो है वो फोर है। पता है इसका मतलब क्या है? कि इनकी दोनों की पावर जो है, बेस, ये हमारे क्या है, ये हमारे बेस होते हैं। मैं बता दूं, ए की पावर, ये ए जो है हमारे पास बेस है। ठीक है, ऊपर जो है हमारे पास क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है। पता है इसका क्या मतलब होता है? कि जब दोनों बेस डिफरेंट हो, उसकी पावर क्या हो, सेम हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टू की पावर फोर मल्टीप्लाई थ्री की पावर फोर। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर सेकंड उठा लेते हैं कि फोर मल्टीप्लाई फाइव, उसकी होल पावर टू। उसको हम लिख सकते हैं कि टू फोर की पावर टू मल्टीप्लाई फोर फिर फाइव की पावर टू। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई मेरी बातें? लॉ पावर ऑफ प्रेडिक्टा, तीन लॉ हमने अच्छे से समझ लिए। अब जो है लॉज ऑफ जो है हमारा, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशंट है, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर ऑल कोई भी आप दो रियल नंबर उठाएं एंड एन एक ऐसा नंबर उठाएं जो पॉजिटिव इंटीजर हो, देन अब जो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, और जो ये वाले नंबर हैं ए कमा बी, वो हमारे रियल से बिलोंग करेंगे। ए डिवाइडेड बाय ए, ब्रैकेट में होल पावर एन है, तो उसको हम ले सकते हैं अलग अलग, ए की पावर एन डिवाइडेड बाय बी की पावर एन। बट इसमें एक शर्त है कि जीरो जो है हमारा, बी, सॉरी बी जो हमारा जीरो से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि भाई थ्री डिवाइडेड बाय फाइव, उसकी होल पावर जो है हमारे पास फाइव है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि थ्री की पावर फाइव डिवाइडेड बाय फाइव की पावर फाइव। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, टू डिवाइडेड बाय थ्री होल पावर सिक्स। उसको हम लिख सकते हैं कि टू की पावर सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री की पावर सिक्स। सही है? समझ आ गई मेरे बातें? जो भी ऊपर देखें, जो भी हमने लास्ट डिस्कस किए हैं, जो उसकी पावर होगी ना, पावर एन क्या है हमारे पास, एन जो है हमारे पास पावर, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लास्ट जो लाज है, तो उसमें दो कंडीशन है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि एक ऐसा नंबर उठाएं वो रियल से बिलोंग करे, बट जो है रियल जो ए वो जो नंबर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। एंड एम एंड गामा एन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम। ठीक है, जनरल हम जो है कुछ आगे जो है मैं जनरल बात में बता दूं, फिर जो है हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है, आप जो है ए की पावर एम माइनस लिख सकते हैं तब जब जो है हमारा एम ग्रेटर देन एन से हो। ठीक है, एम जो है, एम की वैल्यू, ऊपर वाला जो वैल्यू है इसकी, ए जो बेस की जो ऊपर वाली पावर है वो नीचे वाली पावर से ग्रेटर होने चाहिए। फिर जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ गई मेरी बातें? क्लियर है? उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक और पॉइंट हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास थ्री की पावर फोर है एंड थ्री की, देखें बेस सेम होने चाहिए दोनों, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
आप जो है 3 की पावर 4 कर लें। अब ये वाला 2 जो है हम उसको ऊपर ले आएंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा 3 की पावर 2। समझ आ गई मेरी बातें? जो पावर है वो हम पॉजिटिव होने चाहिए। आप जो है हम एग्जाम्पल नंबर और उठा लेते हैं कि भाई मेरे पास जो है ऐसा हो कि भाई 2 की पावर जो मेरे पास 4 हो, एंड 2 की पावर मेरे पास 6 हो। अब देखें क्या था यहाँ पे, m की वैल्यू n से ग्रेटर हो। अब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट सपोज करो भाई ये मेरे पास m है, पावर लेट सपोज करो हम n जो 6 जो है हमारे पास, लेट सपोज करो भाई वो हमारे पास n है। तो पता है हम क्या करेंगे इसको। अब जो है यहाँ पे जब m लेस देन हो n से, मीन्स के n की वैल्यू ग्रेटर हो m से, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई? n, इसको ऐसे लिखेंगे भाई, मैं बताता हूँ, एक मिनट। उसको ऐसे लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n - m। ठीक है, ऊपर वाला जो पावर होगा उसको हम नीचे ले आएंगे। क्या? नीचे ले आएंगे। अब पता है हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई? अब मैं यहाँ पे करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 6, उसकी होल पावर, उस पावर क्या है 4, उसको मैं नीचे ले आऊंगा। तो भाई ये हो जाएगा मेरे 2 की पावर 2 हो जाएगा। सही है? क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। एक और पॉइंट नोट नोट समझ लें आप लोग, कि नोट है ये भाई, ये कहता है हमें कि भाई कि जब दोनों पावर सेम हो, या ऐसे समझ लें आप लोग कि 2 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है। आप पता इस ये देखिए पावर दोनों क्या है, सेम है। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 3 जो नीचे वाली पावर है उसको नीचे ले ऊपर ले आएंगे। तो भाई ये हो जाएगा 2 की पावर 0। अब देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। अब ये जो है 0 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। याद रखें हम ऑलवेज जो है वो 1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखिए 3 की पावर 0 हमेशा याद रखें, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 3 की जगह कोई भी नंबर हो वो हमेशा उसकी पावर 0 है। तो वो याद रख लें वो हमेशा जो है वो 1 के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गई मेरी बातें? ठीक है। अब देखिए एक और मैं बात बता देता हूँ, नोट नोट समझ लें, नोट के भाई लेट सपोज करो -a n होल पावर n। ठीक है, अब मैं समझ लो भाई यहाँ पे कोई भी एक ऐसे समझे कि 3 की पावर -3 है, या यहाँ पे 3 की जगह आप लोग एनी नंबर रख सकते हैं। कि जब उसकी पावर पावर जो है वो इवन है, तो याद रख लें जो भी आपको आंसर मिलेगा वो ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर मिलेगा ऑलवेज, याद रखें मेरी बातें। ठीक है, बस मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। तो बस हम वीडियो को यहाँ तक एंड अप करते हैं। तो बराए मेहरबानी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और उसके अलावा जो है आप लोगों को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रही है कि सर इस पे लेक्चर बना दें, तो मैं लेक्चर जो है वो बना दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें और मेहनत करें।